गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज एक्सरसाइज लेसन 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर एक्सरसाइज 3.4 के हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, क्या बोला इसने? रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल लाइन। सिंगल नंबर। ठीक, हमें क्या करना है? इन तीनों को सिंगल नंबर पे लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी देखो 2/3 हो गया, -5/4 हो गया, 1/2 को सिंगल लाइन नंबर पे आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे कि 2/3 है तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो गया? अभी देखो 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 6 जा 18, 2 बचा। तो इट मीन्स अगेन करोगे तो 3 6 जा 18, तो मतलब आप इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हो 0.67। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपको -5/4 को भी कन्वर्ट करना है, तो हम सेम प्रोसेस को 4 डिवाइड करेगा किसको? 5 को। तो 4 1 जा 4, डेसिमल लगाओ, फिर 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो ये क्या आ गया आपका? 1.25। नेगेटिव है तो इसके आगे लगेगा माइनस का साइन। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर है आपके पास 1/2। मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका 3/2। 2 क्या करेगा? 3 को डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? 2 1 जा 2, देन डेसिमल 2 5 जा 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1.5। मे भी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हमें करना क्या है, इन नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। लो, हमने स्केल से ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। अभी देखो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है? 1, 1.25 एंड मतलब 2 तक में सारा नंबर हो जाएगा। तो मैंने इधर 0। जब आप इस तरफ आते हो, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव साइड होता है एंड राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव साइड होता है। ठीक, ये आपका 1, ये आपका 2, दूसरा आपका -1 और ये आपका -2। अगर मैं बात करती हूँ 2/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.67। 0.67 किसके बीच में आएगा? नॉर्मल सी बात है, वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसका जस्ट हाफ से क्या करना है? एक नंबर बढ़ा लो। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? रिप्रेजेंट करेगा किसको? 2/3 को। दूसरा इसने कहा -5/4 को रिप्रेजेंट करो, तो इसकी अप्रॉक्स में वैल्यू कितनी है? -1.25। अब -1.25 कहाँ आएगा? -1 और -2 के बीच में आएगा। देखो -1 और यहाँ तक तो आ रहा है आपका 1.50, और इसके भी इधर चाहिए तो ये आएगा आपका -5/4। कोई दिक्कत? तीसरा है आपका 3/2। 1.5 नॉर्मल है, 1 या 2 के जस्ट मिड में। ये आ गया आपका 3/2। तो इस तरह से ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको एक तरह से करना मुश्किल लग रहा है तो आप इंडिविजुअली देखो। जैसे पहला नंबर हो गया 2/3, पॉजिटिव है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये 0 हो गया। नेक्स्ट नंबर जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा ना, उतनी बार ही आपको लिखना होता है। जैसे ये हो गया आपका 1/3, अगेन 2/3, नेक्स्ट इज 3/3। तो डिनोमिनेटर का नंबर 3 था ना, तो ये टर्म आपका 1 को रिप्रेजेंट करेगा। बस ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिस्टेंट रेशनल नंबर दैट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करके देने हैं? 3। किसके बीच में निकाल के देना है? -1/2 एंड 1/4। आप सबसे पहले इनको ध्यान से देखो, क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। अगर हमें इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर का सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं। तो आप इनका एलसीएम ले लो। क्या है इनका एलसीएम? 4। अब देखो इस एलसीएम का हम करते क्या है, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन चेक करो, 4 के टेबल में आपका एलसीएम कितनी बार में आएगा? ओनली 1 टाइम में। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मुझे कितने नंबर निकाल के देना है? 3। आप अगर इसको अभी भी एनालाइज करोगे तो 1 और -2 के बीच में क्या 3 रेशनल नंबर आ गए हैं? चेक करके देख लो।
टू के बाद क्या आता है? -1 0। 3 तो नहीं आया है, 2 है, बट मुझे 3 चाहिए। तो क्या करना है आपको? जितना भी नंबर चाहिए उसमें हमेशा 1 ऐड कर दो। 3 और 1 क्या हो गया? 4। अब क्या करना है? ये जो आपने वैल्यू निकाली है तो आप लिखो -2/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? 4 से। तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/4। इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे? 4 से। तो ये हो गया आपका 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब इनके बीच में तो हमें रेशनल नंबर मिल ही जाएगा। 8 के बाद उससे छोटा 7/16, -6/16, -5/16। इस तरह से आप पॉजिटिव 3/16 तक के नंबर लिख सकते हो। मे बी आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्ड स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्या बोला इसने? अ टेलर हैज़ 15 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर है, उसके पास 15 3/4 मीटर्स फाइन सिल्क है, ठीक। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर 2 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क। अब क्या कह रहा है कि अगर आपको एक कुर्ता बनवाना हो, कितना बनवा रहे हैं हम? सिंगल वन कुर्ता। मुझे कितना कपड़ा चाहिए? 2 1/4 मीटर्स। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। तो कहने का क्या मतलब है कि उसके पास जो टोटल 15 3/4 मीटर्स ऑफ सिल्क है तो उससे कितना कुर्ता बनेगा। अभी कितना कुर्ता बनेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसको किस तरह से लिखोगे? इस तरह से आप इसका वर्ड स्टेटमेंट बना सकते हो कि 2 1/4 मीटर सिल्क मेक कुर्ता। इससे कितना कुर्ता बन जा रहा है? ओनली 1। मेरे पास कितना कपड़ा है? मेरे पास टोटल 15 3/4 मीटर्स सिल्क है, इससे मेक कुर्ता। तो देखो क्या होगा, इधर से क्या है आपके पास? 1 है। ये आपका बेटा यूनिटरी मेथड होता है ना, 1। इस लाइन के साथ में जो भी नंबर होता है वो हमेशा आता है आपका डिवाइड में। बस आप इसके प्रोसेस को ध्यान में रखो। और नीचे की लाइन में जो भी नंबर होता है वो आता है आपका मल्टीप्लाई में, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। 1। अभी देखो ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। डिवाइड है तो डिवाइड, 4 2 जा 8 और 1 9/4, 15 4 जा 60 और 60 में 3 ऐड कर दोगे तो 63/4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? 1 डिवाइड को किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करने पे इस नंबर के साथ क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाता है। 4 ऊपर 9 नीचे, और ये आपका 63/4। 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 3 के टेबल में 21 7 टाइम में। तो इससे आपको क्या पता चला? कितना कुर्ता बन सकता है? 7 कुर्ता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, और हमें पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी इनके बीच में हम कैसे निकालेंगे? तो हम इनका क्या करते हैं बेटा? डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं। ये तो है ही, इससे ग्रेटर देन हो जाएगा 3.1415। इसके बाद क्या लिख दिया मैंने? 1। अगेन 3.14152। डेसिमल वैल्यू बढ़ा लो, ये होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। 3.14153 एंड 3.1416। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। क्या आप दूसरा तरीका निकाल सकते हो? हाँ, तो हमारे पास रेशनल नंबर को निकालने के लिए बहुत मेथड है। हमने क्या क्या किया, जैसे आपने इस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था? डिनोमिनेटर को सेम किया था, तो आप यूज़ कर सकते हो सेम बाय डूइंग सेम डिनोमिनेटर। और क्या कर सकते हैं हम? आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किससे? एवरेज मेथड से।
ध्यान है आपको एवरेज मेथड कौन है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था a+b डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एवरेज मेथड है। ठीक, और कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को? हमने किस तरह से फाइंड किया था? डेसिमल एक्सपेंशन करके। ठीक, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? बाय डूइंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? कैन यू थिंक, उसने कैन यू थिंक पूछा है कि अदर वे टू फाइंड अ रेशनल नंबर। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, यस बिल्कुल बहुत सारे मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? सेम डिनोमिनेटर मेथड हो गया, एवरेज मेथड हो गया और डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लास, बाय।